ये 3 बेटे रामदयाल के पहली पत्नी के 3 बेटे और एक अन्य बेटे के 2 बेटे, माने 3 बेटे और 2 पोते यहाँ आए, समझाने बुझाने का प्रयास किए। बताया जाता है कि इस बीच उस महिला ने, जो शांति थी, उसने ये कहा कि अभी यही जमीन क्या बेची है, अभी तो हम सारी जमीन बेच के करके बेच लेंगे, सारा पैसा बेच लेंगे। इसी उत्तेजना में आकर के, गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के इन लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों की, मैंने अपने पिता की और पिता की दूसरी महिला की शॉल से गला दबा के हत्या कर दी। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवा, बहुत ही सनसनीखेज वारदात हुई है राजधानी लखनऊ में। एक पुत्र के द्वारा अपनी पिता की और सौतेली मां की हत्या की है जमीनी विवाद को लेकर। बिल्कुल धीरेन्द्र, ये घटना रात तकरीबन 9:30 की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना लगभग 1 बजे मिली है। मणियाव थाना क्षेत्र का अजीज नगर इलाका है, जहां पर सिमरा गौड़ी गांव है और उस गांव में तकरीबन 4 साल से रामदयाल, जो 70 वर्षीय है, और शांति देवी, ये 60 वर्षीय, दोनों साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ये कहा जाएगा कि रामदयाल की कथित पत्नी के तौर पर वो शांति देवी को रखे हुए थे और ये दोनों की गला घोट करके हत्या कर दी गई है। और ये आरोप सीधा सीधा रामदयाल के 3 बेटे और 2 पोतों के ऊपर लगा हुआ है। पुलिस के मुताबिक रामदयाल की बेशकीमती ज़मीन इटौंजा इलाके में थी और उस बेशकीमती ज़मीन का 6.5 बिस्वा का जो हिस्सा है वो रामदयाल बेच चुके थे और उसमें का कुछ पैसा रामदयाल के अकाउंट में आया था और कुछ पैसा दूसरी पत्नी के बेटे के अकाउंट में आया था। और उसी बात को लेकर के पहली पत्नी के जो बेटे थे और पहली पत्नी थी, उनसे विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते कल रात में उनके 3 बेटे और 2 पोते उनको घर के समझाने आए थे। लेकिन इसी कहासुनी के बीच में इतना विवाद बढ़ गया कि शॉल से गला घोट करके न सिर्फ अपने पिता की बल्कि अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी गई है। इस पूरी घटना को लेकर के जब पुलिस ने पूछताछ की, जब कई एंगल पर तलाश की, तब पुलिस को एक विवाद सामने आया, वो भी ज़मीनी विवाद और अपनों का ज़मीनी विवाद। पुलिस ने आनन फानन में इटौंजा इलाके में छापेमारी की, कुछ लोगों को हिरासत में लिया और जब कड़ाई से पूछताछ की तो उस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। फिलहाल मड़ियाव पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रामदयाल के 3 सगे बेटे और 3 सगे बेटों में से एक बेटे का दो बेटे, यानी कि 3 सगे बेटे और उनके पौत्र, इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने खुद न सिर्फ मड़ियाव थाने का जायजा लिया है, वहां पूछताछ की है लोगों से, बल्कि घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है। पुलिस ने घटनाक्रम में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब से तकरीबन 2 घंटे बाद खुद डीसीपी नॉर्थ रईस अख्तर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के खुलासा करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार जो रात में उनके बेटे आए थे, क्या ये हत्या करने के इरादे से ही आए थे या जमीन के समझौते को लेकर के सिर्फ बात करने आए थे। इस घटना में कोई और शामिल है या नहीं शामिल है, और उनकी मां, जो एक अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि पहली पत्नी को लेकर के विवाद काफी ज्यादा चल रहा था, तो ये एक भूमिका बहुत ज्यादा सामने आएगी। फिलहाल पुलिस के लिए राहत की सांस ये है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन घटना में जो लोगों की जान गई है, ये बेहद बहुत दुखद है। शिवा, जिस सौतेली पत्नी की हत्या की गई, बताया जा रहा है कि उसका भी एक बेटा था, उसकी बेटी की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बेटे का साफ तौर से कहना है कि वो उस मकान में नहीं रहता था, लिहाजा वो 200 मीटर दूर एक कमरे पर किराए पर रहता था। उसको कल रात ने पड़ोसी ने सूचना दी थी कि उनके घर का जो टीवी का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, लिहाजा घर का दरवाज़ा वो नहीं खोल सकते, उनके बेटे को ही खोलना पड़ेगा। जब वो वहाँ पर अंदर गया तो टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था और दोनों के शव बिस्तर में पड़े हुए थे। जब टीवी का वॉल्यूम धीमे करके दोनों को जगाने की कोशिश की, तब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ कि दोनों की हत्या कर दी गई है। ये बेटे की तरफ से कहना है और उनका सीधा सीधा आरोप एक ही विवाद को लेकर के ज़मीन। उसी बिंदु पर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की और इन तमाम हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल बेटे की तरफ से संतुष्टि जाहिर की गई है पुलिस के लिए कि उन्होंने इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी शिवा, तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के विवाद को लेकर यह पूरा मैटर चल रहा था, जिसमें पुत्र के द्वारा ही अपने पिता की हत्या की गई है, साथ ही साथ सौतेली मां की हत्या की गई है। बढ़ते आगे, गाजियाबाद से बड़ी खबर है। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। किसान आंदोलन को लेकर किसानों की बैठक आज होनी है और सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर आज बैठक होगी किसानों की। आज एनएच हाईवे जाम कर धरने पर किसान बैठे हुए हैं और यूपी गेट पर किसान ने एनएच हाईवे को बंद कर दिया है। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लाइन पर तमाम किसान संगठन के लोग बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन किसानों को समझाने बुझाने में जुटा हुआ है लगातार।
तो किसानों के आंदोलन का आज 27वां दिन है। रास्ता निकलता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों की तरफ से भूख हड़ताल भी जारी है और यूपी गाजियाबाद हाईवे पर तमाम किसान संगठन और किसान वहां पर डटे हुए हैं और हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर भी आज तमाम किसान संगठनों की बैठक होनी है और बैठक के बाद आगे किस तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, ये भी किसानों के द्वारा तय किया जाएगा। हालांकि सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है किसानों से बातचीत के लिए और बातचीत के लिए जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया है उसमें समय और तिथि बैठक की किसानों के ऊपर ही छोड़ दी गई है कि किसान ही तय करे कि किस दिन सरकार के साथ में बैठक होगी। और ये यूपी गेट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं यूपी गाजियाबाद की, जहां पर किसान संगठन डेरा डालकर बैठे हुए हैं। रास्ता पूरी तरीके से कारण यह है कि कल डीएम साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर सबके सामने आश्वासन दिया था कि आपकी हर एक बात मानी जाएगी, जो भी आपकी ट्रालियाँ। वैसे मैं दसूहा उच्ची बस्ती से बिलोंग करता हूँ। हमारे जो पंजाब वाले हैं वो ज़्यादातर सिंघू बॉर्डर पे जाते हैं, लेकिन हमको ये पता चला कि इस बॉर्डर पे लोग कम आ रहे हैं, तो इसलिए हमने उधर से सारा अपना जो भी आदमी थे अपने पंजाब से आए वो हम सबको लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो हमने इनका साथ देना, हम सब भाई भाई हैं। हमारा यहाँ कोई भी उधर काफ़ी ट्रालियाँ रोकी गई थी और उनको जैसे सर बोर्ड से पंचर किए गए, उनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं, पुलिस को घरों में बिठा दिया जाता है कि कोई भी किसान घर से बाहर ना निकले। यहाँ पर डीएम साहब कुछ बोलते हैं कि किसी को रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं कि आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाया जाएगा। यही कारण था कि कल डीएम वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ऐसा है कि सभी को अपना आंदोलन करने की बिल्कुल कोई छूट है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। पर हमारी ट्रालियां, जो लोग आंदोलन के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, पूरनपुर और शाहजहांपुर से जो ट्रालियां चली हुई हैं पीलीभीत जिले में, बरेली जिले में, उन्हें बार बार रोका जा रहा है। अब उन्हें रामपुर जिले में रोककर कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जावेद चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए तमाम सारी अपडेट के साथ में। जावेद, किसानों के प्रदर्शन का 27वां दिन है, लगातार किसान वहां पर डटे हुए हैं और इस बीच सरकार की तरफ से जो बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है उसको लेकर किसानों की आज एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है। 27 दिन है और गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम तरह के जो किसान हैं वो लगातार जुट रहे हैं। उसी के चलते किसानों ने आज एक महापंचायत भी बुलाई है और मीटिंग के चलते कोई रूपरेखा तय की जाएगी। सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि किसानों द्वारा आज NH9 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, यानी कि जो 4 रोड है NH गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले जो 4 रोड है, 4 लेन सड़क है, उसको पूरी तरह बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन की टीम उनके किसानों को जो दूर दराज से आने वाले हैं, यानी पीलीभीत, रामपुर और उत्तराखंड से जो किसान आ रहे हैं, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोककर उनके साथ परेशान किया जा रहा है। इसी के चलते उन्होंने कल भी NH9 को जाम कर दिया गया था, आज भी पूरी तरीके से रोड को पूरा जाम कर दिया। यानी कि जो दिल्ली से जो गाजियाबाद आने वाले जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं, क्योंकि उनको लिए रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया, चौक कर दिया गया रास्ता, क्योंकि नेशनल हाईवे से ये जो नेशनल हाईवे 9 का जो रास्ता है, इससे लाखों लोगों का आवागमन, यानी दिल्ली से बरेली है पूरा रोड इसी रोड को निकलता है, क्योंकि सबसे बड़ा रोड हाईवे है ये। और यहाँ पर जैसे किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर पूरे रोड को, पहले तो गाजियाबाद वाले रोड को, दिल्ली से जाने वाला रोड था उसको बंद कर दिया था, आज इन्होंने फिर दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया। जिला प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी लगातार कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक जिला प्रशासन की टीम हमारे किसान भाइयों को जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनको नहीं परेशान करना बंद करेंगे, तब तक इस रोड को बंद ही रखा जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और किसानों को समझाने बुझाने में जुटे हैं, क्योंकि कल भी देखा गया था कि किसानों ने इसी के चलते कल भी रामपुर के पास में किसानों को रोककर उनको परेशान किया गया था, तब भी उन्होंने रोड बंद कर दिया। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने समझा बुझाया था, तब जाकर रोड खोला गया था और किसानों को आने दिया गया था। किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार पर दबाव बनाने की अलग अलग तरीके से कोशिश भी की जा रही है, इसीलिए आज मीटिंग भी है किसानों की। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका जावेद बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक गुपकर गठबंधन 9 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बता दें कि सभी 280 सीटों पर बैलेट पेपर से वोट डाले गए थे और ऐसे में वोटों की गिनती हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक नतीजे पूरी तरह से आ जाएंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर की पार्टियों के गुपकर गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है।
वहीं बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दावा किया है कि जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। जम्मू से हमारे संवाददाता करणदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करणदीप, अभी फिलहाल के लिए अगर जो मतगणना चली उसकी अपडेट जानने की कोशिश करें तो क्या कुछ अपडेट है, कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है? बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर बात करें जो मतगणना जो है वो 9 बजे से ही प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी थी। अगर उपचुनावों की अगर बात करें, जो कि पंचायतों के भी उपचुनाव थे, उनके रिजल्ट जो थे वो चुनाव जिस दिन हुए थे उसी दिन आ चुके थे। लेकिन जो म्युनिसिपल कमेटी के जो वार्ड हैं उनके भी जो इलेक्शन हुए हैं उनके भी रिजल्ट आज आना शुरू हो चुके हैं। कहीं अधिकतम ज्यादा लोग जो है वो निर्दलीय ही उम्मीदवार जो है वो जीत रहे हैं। अगर बात करें जो डीडीसी के चुनावों की, अगर जिला विकास परिषदों के चुनावों की, उसकी अभी मतगणना फिलहाल जारी है। अगर बात करें आगे कौन चल रहा है, फिलहाल गुप्कार जो गठबंधन है वो कश्मीर में भी जो है वो आगे दिख रहा है और भाजपा भी कहीं ना कहीं उसके पीछे पीछे जरूर है। और इसके साथ साथ अगर बात करें कांग्रेस की भी उम्मीदवार जो है वो आगे की ओर चल रहे हैं। अगर अपनी पार्टी की भी जो अच्छी पकड़, जो हालांकि अभी नई पार्टी है, अपनी पार्टी का जिसे नाम दिया गया है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बना करके रखी हुई है, आगे चल रही है। अगर जम्मू हिस्से की बात करें तो तमाम जो भी दिग्गज पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं अपना अपना दावा जरूर जमा रही हैं कि हम हमारे उम्मीदवार जो है वो जीत करके सामने आएंगे। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि मतगणना का जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और इसके बाद कुछ ही घंटों के बाद जो है वो ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी का जो है वो सामने उभर कर आ रहा है, जीत का परचम लहरा रहा है। फिलहाल जो है वो गुप्कार गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं और बीजेपी भी जरूर जो है उनका पीछा लगातार कर रही है। जी बिल्कुल करणदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।